गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज का सत्संग ध्यान पूर्वक पूरा जरूर सुने। घर में सुख शांति समृद्धि के लिए यह खास बातें जरूर ध्यान रखें। आप सभी लोग जो अपने घरों में दीपक जलते हैं, उसकी बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? आपके पूजा घर मंदिर और खास अवसरों पर जैसे कि दीपावली व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक जलाने से जुड़ी है। क्या कभी सोचा होगा या देखा होगा कि जब आप दीपक जलाते हैं तो वह आपके जीवन में कौन से संकेत दे रहा है? क्या आपकी दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है या वह अंजलि रह जाती है? और क्या दीपक की बाती पर फूल बनने का क्या अर्थ क्या होता है? क्या आपको पता है कि पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपकी परेशानियों का कारण हो सकता है या नहीं? और कितने समय तक कितने सालों तक एक ही दीपक का उपयोग करना शुभ माना जाता है या अशुभ? आज हम इन सभी रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि दीपक आपके जीवन में खुशहाली या बाधाएं कैसे ला सकता है। तो भक्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम जरूर भुगतना ही होगा। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाकी का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में दीपक खुद ब खुद जली और घी बचा रह जाता है, और कभी कभी तो हमारे ये दीपक की बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। प्रिय मित्रों, अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान रखती हैं, तो आपके दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी साथ ही किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको जरूर आने चाहिए। भक्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या फिर रुई और कालिक है और आपने अपनी बाती इसमें रखकर जला दी, ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐके के बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। आपको आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस ई के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। इस पर गुरुजी का कहना है कि आप जो इस दीपक से पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप वो दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जा इतनी बार भी दीपक जलाएं, उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना। 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो, तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में डालिए और अब उस रोगी को यह पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नज़र लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नज़र लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे।
क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंड हो जाता है, तभी आप उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को न फेंक, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वह ई अब आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है और आपके दीपक में घी बच जाता है, तो इसका क्या परिणाम होता है। सबसे पहले यह देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उस घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी स्थान पर पूजा करें तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उसमें घी बचा हुआ ना हो। क्यों? क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती और पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और सकारात्मक ऊर्जा हो, तो यह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। क्योंकि भक्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या सकारात्मक या नकारात्मक जो बुरी शक्तियां होती हैं, वह यह कभी भी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा हो। अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की, तो उन बुरी शक्तियों और ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए यह शक्तियां चाहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावटें आएं। इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर दीपक की बातें पूरी नहीं जलती। इस सब से बचने के लिए बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं, तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंड हो जाता है, तभी आप उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंक, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वो ई अब आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है और आपके दीपक में घी बच जाता है, तो इसका क्या परिणाम होता है। सबसे पहले ये देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उस घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी स्थान पर पूजा करें, तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उसमें घी बचा हुआ ना हो। क्यों? क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती और पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और सकारात्मक ऊर्जा हो, तो यह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। क्योंकि भक्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या सकारात्मक या नकारात्मक जो बुरी शक्तियां होती हैं, वह यह कभी भी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा हो। अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की, तो उन बुरी शक्तियों और ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए यह शक्तियां चाहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावटें आएं। इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर दीपक की बातें पूरी नहीं जलती। इस सब से बचने के लिए करोगे, जब तक आप दूसरों को सुख नहीं दोगे, मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना, तब तक आप भाग्य यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक अगर आपको सुख मिल जाए तो बता देना आप। ब्रह्मभान लोक पुनरावर्तन अर्जुन, यहाँ सुख मिलने वाला है। आप ब्रह्म स्तंभ प्रथम, सर्व माया जगत यहाँ सुख मिलने वाला है।
अगर सुख सिंधु भगवान का भजन नहीं ही करेंगे बैठकर अपने घर में बैठकर आधा घंटा भजन नहीं करेंगे मारे घूम रहे हैं माँ। अरे घूम रहे हैं सोच रहे हैं यह भगवान का अवतार है हमारा कल्याण हो जाएगा। हे भाई जब भगवान वास्तविक अवतार लिए और जो भजन नहीं किए उनका भी कल्याण नहीं हुआ। भगवान का ए अवतार के समय हम भी रहे होंगे कहीं ना कहीं किसी जीव जंतु के कल्याण हुआ क्या? अब भजन करोगे तो कल्याण हो जाएगा। हमारी बात मान लो। बार बार आपको कभी करवे शब्दों में कभी मीठे शब्दों में बताते हैं। हे भाई बचपन से भगवान के मार्ग में लगे हुए हैं। हमको अपना कर्म भोगना पड़ रहा है। जो शरीर रचना के समय रचा गया था, वो सुखद या दुखद कर्म भोगना पर रामकृष्ण परमहंस जी के कहसर था। भाई जी हनुमान प्रसाद पोदार जी के उदय में कैंसर था। बड़े बड़े आप पुरुषों को भोगना पड़ा तो प्रारब्ध को भोग लो। यह भोगने की सामर्थ्य नाम जप से आ जाएगी और नाम जप करके जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। मान लो मेरी बात। क्या वृंदावन की परम पावन रज से बढ़कर त्रिभुवन में कोई रज है? इस रज में बैठकर तुम्हें आनंद नहीं मिल रहा तो कहाँ मिलेगा तुम्हें? क्या भगवन नाम से बढ़कर कोई अमोघ शक्ति है जो भगवान को अधीन कर सके? तो सुमिर और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। इसी के साथ हमें दे इजाजत तब तक के लिए राधा स्वामी जी।